रूस ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। झटका भी ऐसा दिया जिसने चीन और पाकिस्तान को बोलने का मौका दे दिया और भारत के हथियारों पर एक नई बहस छेड़ दी। हालांकि इस खबर को आगे बताने से पहले आपको बता दे कि रूस ने भारत को जो झटका दिया वह रूस की नजर में कोई झटका है ही नहीं, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान को एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल गया। दरअसल इस पूरे खबर की शुरुआत होती है उस समय जब रूसी मीडिया रशिया टुडे यानी कि RT इंटरनेशनल ने अपने एक रिपोर्ट में राफेल की क्षमताओं पर सवाल उठाए और यहाँ तक कह दिया कि इंडोनेशिया को भी राफेल का विकल्प छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया के सामने रूसी फाइटर जेट का अच्छा विकल्प मौजूद है। और अब रूसी मीडिया की यही खबर पूरे विवाद की जड़ बन गया। इस खबर को लेकर भारत के कुछ लोगों ने कह दिया कि रूस हमारा दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि भारत के राफेल को लेकर पहले से ही हंगामा मचा है। इसी राफेल को लेकर चीन और पाकिस्तान ने जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया। तो ऐसे माहौल में रूसी मीडिया ने राफेल की क्षमताओं पर सवाल उठाकर चीन और पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को हवा दे दी। सवाल उठा कि क्या रूसी मीडिया भी चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हवा दे रही है। हालांकि अब रूस का कहना है कि उसने कभी भी भारत की क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाया। रूस ने तो केवल राफेल की क्षमताओं पर सवाल उठाया, जो कि फ्रांस का फाइटर जेट है। वहीं रूसी फाइटर जेट का प्रतिद्वंदी भी है। रूस कभी भी फ्रांस हो या फिर अमेरिका या नेटो संगठन का कोई भी सदस्य देश हो, उनके हथियारों के क्षमताओं को समर्थन नहीं दे सकता। अब क्योंकि राफेल भारत के पास भी है, तो ऐसे में रूस हमेशा भारत की क्षमताओं का समर्थन करेगा, लेकिन भारत के पास मौजूद पश्चिमी देशों के हथियारों का समर्थन नहीं करेगा। रूस मानता है कि भारत एक वैश्विक ताकत है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन पश्चिमी देशों के फाइटर जेट रूसी फाइटर जेट को सीधे टक्कर नहीं दे सकते। रूस ने अपने लड़ाकू जहाजों के समर्थन में दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के मैदान में रूस के सुखोई फाइटर जेट ने पश्चिमी देशों के अनेकों प्रकार के अच्छे से अच्छे मिसाइल डिफेंस को धूल चटा दी। बेशक लंबे युद्ध में रूस ने अपने कुछ फाइटर जेट खो दिए, लेकिन पश्चिमी देशों के मिसाइल डिफेंस के लिए रूसी लड़ाकू जहाजों को निशाना बनाना आसान नहीं था, क्योंकि रूसी लड़ाकू जहाजों को निशाना बनाने में पश्चिमी देशों के मिसाइल डिफेंस के इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार खाली हो गए। रूस ने एक बार फिर से कहा कि भारत और इंडोनेशिया को फ्रांस का राफेल या पश्चिमी देशों के किसी भी फाइटर जेट को छोड़ के रूस के सुखोई 57 को खरीदना चाहिए। ऐसे में रूस का मानना है कि राफेल की क्षमताओं पे सवाल खड़े करना यह भारत का मुद्दा नहीं है, बल्कि रूस और पश्चिमी देशों के हथियारों की क्षमताओं का मुद्दा है।